ओम शांति। तो आज विशेष सवनेर में भट्टी रखी है। वैसे तो दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। तो वो तो स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन आत्मा का दीपक जलाना है, तब लक्ष्मी आएगी। और शायद सफाई भी करते पहले, इसलिए शायद मधुबन से सफाई करने के लिए भेजा है मुझे हम लोग। जो भी कुछ कचरा पड़ा हुआ है, ईर्ष्या, घृणा, कुछ निगेटिविटी, गुस्सा, आज इस भट्टी में सफाई करके जाना। और दीपक जलाने के लिए क्या करते? पहले तेल डालते हैं। तो तेल कौन सा? ये ज्ञान का घृत आज डाल रहा हूं मैं, और तब दीपक जलेगा। जब दीपक जलेगा, तब जाकर के लक्ष्मी क्या हो जाएगी? घर में आएगी। इसलिए लक्ष्मी घर में आने के लिए दीपक जलाओ। तो इस भट्टी का लक्ष्य, सारे जितने भी क्लास होंगे, क्लास का उद्देश्य रहेगा हम आत्माभिमानी कैसे बनना है, कैसे अपने आत्मा का दीपक को जागृत करना है, उसके लिए क्या क्या धारणा चाहिए, कैसे हम आत्मा का दीपक जलाना है, सफाई कौन सी करनी है, कौन सी धारणा करनी है। अभी भी मुरली सुन रहे थे, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, नहीं होता तो 1 मिनट भी करो, लेकिन जरूर ये आत्मा का अभ्यास करो। क्योंकि हमारे ज्ञान का टोटल सारा है आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। और बाबा ने कहा कि लास्ट में यही अभ्यास काम आएगा। कौन सा अभ्यास? यह अशरीरी बनने का अभ्यास काम आएगा। तो हर घंटे में एक गीत बजेगा, हर आधा घंटे में 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे बीच में। ये 5 स्वरूप आपको अशरीरी बनाने के काम आएगा हर आधा घंटे में। और जब गीत बजेगा, उठ करके खड़ा रहेंगे। ये हमारा स्वरूप है, जो भी सुन रहे, ये हमारा स्वरूप है। ये गीत ये निकाल करके रखना, अभी नहीं, हाँ बाद में बजाएंगे। हर आधा घंटे में बजेगा, और जब ये गीत बजेगा, उठ करके खड़े रहेंगे सभी। उठ करके खड़े होकर के वो गीत बजते ही जैसे समझो कि मैं शरीर से निकल करके आत्मा ऊपर जा रही परम धाम में। तो परम धाम में हम कैसे थे बाबा के साथ, वो अनुभव करेंगे। उसके बाद सतयुग में आए। सतयुग में कैसे मोर मुकुटधारी थे, कैसे स्वर्ग में देवी देवताओं के शरीर में हम आत्मा थे। फिर उसके बाद कैसे देव स्वरूप बने, पूज्य स्वरूप बने। उसके बाद फिर बाबा के साथ मिले, स्वयं परमात्मा आकर के धरती पर हमको मिल रहे हैं, ब्राह्मण स्वरूप। और उसके बाद फिर फरिश्ता कैसे बने। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास। और इसी 5 स्वरूप में आपको पता चलेगा कि आपकी बुद्धि कहां कहां जा रही है। जैसे गीत बजेगा वैसी बुद्धि लेके जाना, इसे नहीं कि घर याद आए कुछ। इसे ये 5 स्वरूपों के अभ्यास से आप अशरीरी बन सकेंगे। क्योंकि ये आत्मा का अभ्यास वर्तमान समय बहुत जरूरी। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, परमात्मा याद आएगा। जितना इस अशरीरी स्थिति में रहेंगे, आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, हमारे देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति हमारे अंदर आएगी। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, मन चुप रहेगा। और जिसका मन चुप है, उसके बाद शक्तियां गुण आएंगी। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे।
जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे वाइब्रेशन अच्छा फैलेगा। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे उतना आंखें खुली हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। कान खुला है तो भी गलत बातें सुनाई नहीं पड़ेगी। आत्मा के स्वरूप में रहने से शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते, इससे अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है उसका दिल कहता पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बुद्धि का भटकना, मन का भटकना बंद होता है और उसके चेहरे में तेज होता है, हर्षित चेहरा दिखता है। और इस कलयुग में तनाव की दुनिया में जिसका हर्षित चेहरा दिखाई पड़ेगा, लोग कहेंगे इसको क्या मिला है, ये कहां जाते हैं। इससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी। जिसकी आत्मिक स्थिति है उसकी बुद्धि कई व्यक्ति में नहीं जाएगी। उसके सामने सोना चांदी भी रखो, नहीं चाहिए मुझे, धन के पीछे भी नहीं दौड़ेगी। ये है जीवन, जीवन में रहते हुए मुक्त, ये देवताओं का जैसा जीवन। और इसके लिए ये आत्मा का अभ्यास, जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे चैन की नींद आएगी, डाइजेशन अच्छा होगा। आत्मा के स्वरूप में रहने से कोई भी इंद्रिया चलायमान नहीं होगी, सारी इंद्रिया चुपचाप बैठेगी। आज आंखें कुछ भी देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, और इसीलिए आज दुनिया में समस्या और प्रॉब्लम है। कोई मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, आपस में दूरियां पैदा होगी। क्यों? आत्मा की स्वरूप स्थिति नहीं, देह भान है, इसलिए इंद्रियां उनको परेशान कर रहे। सारे गीता का सार है, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगम अपने हाथ में रखो। कब रहेगी? जब हम अपना, दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। आज परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। ये कलयुग है, उसका सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब। ये कलयुग क्यों बना? देह भान में आने से कलयुग बना। इसीलिए सारे ज्ञान का सार जो बाबा ने ज्ञान का सब्जेक्ट रखा है, योग का सब्जेक्ट रखा है, सेवा का सब्जेक्ट रखा है, ये क्यों रखा है? आत्माभिमानी बनने के लिए रखा है। कई कहते हैं मैं रोज मुरली सुनता हूं, मैं कभी मुरली मिस ही नहीं करता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान अगर नहीं है, इसका मुरली मतलब मुरली सुनने तक है। जो मुरली के पॉइंट के स्वरूप बनता है, धारणा में लाता है, वो पॉइंट स्वरूप बनता है, अशरीरी बनता है। कई कहते हैं हम रोज योग लगाते हैं, कभी योग मिस नहीं करते। अगर आप योग लगाते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, योग में शरीर बैठता है, मन बुद्धि नहीं बैठती, मन बुद्धि भटकते। इसलिए जो योग लगाता है, सचमुच मन बुद्धि परमात्मा में लगाता है, उसका आत्मा का बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मिक स्थिति बनती है। कई कहते हम धारणा रोज करते हैं, कभी भी हमने धारणा मिस नहीं की। चाहे ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, चाहे खानपान की धारणा करते, धारणा क्यों करते? धारणा से हमारी आत्मिक स्थिति बनती। अगर आत्मिक स्थिति नहीं, वो धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। कई कहते हम सेवा बहुत करते हैं, सेवा भी किसी लिए? सेवा भी आत्म अभिमानी स्थिति के लिए है, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलते हैं, और दुआएं जिसको मिलते हैं वो हल्का बनता है, उड़ता है, अशरीरी बनता है। अगर सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं, वो सेवा नाम मान शान के लिए है। बाबा ने कहा ना, भाषण करने की लिस्ट में आ गया, सब कुछ आ गया, कच्चा फल खा लिया। इसलिए इस सारे सब्जेक्ट का सारा आत्म अभिमानी।
अशरीरी बनना, दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, ये पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, विकार बढ़ते जा गए। सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार है विकारों पर जीत प्राप्त करना, लेकिन किसी ने नहीं प्राप्त किया। आखिर बाबा को आना पड़ा और आकर के क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा हो। पहला लेसन सुनाया, पहला लेसन सो लास्ट का लेसन है। इसलिए आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रही जो मूल लेसन है उसको हम भूल करके बाकी बातों में लगे हैं। इसलिए अशरीरी बनो, क्योंकि विनाश के समय जो समस्या आएंगी, क्या 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 समस्या आएंगी, प्रकृति की समस्या आएंगी। देखा ना, अभी सिक्किम के पास बादल फट गया, रात को 1:45 बजे गहरी निद्रा में सोए थे, अचानक सोए, सबको लेके गए। इससे पहले भी मैं शायद पिछले साल सेम टाइम पर बादल फटा था, कहां, धारचूला की तरफ। धारचूला मतलब इंडिया तिब्बत नेपाल बॉर्डर में मैं गया था। पिछले साल की दिवाली मेरी वही हुई थी। जब वो लोग सुना रहे थे, ऐसी ऐसी बातें सुन करके मैं सोचने लगा, देखो ये 1 सेकंड का पेपर होगा। इसलिए हमें उस सेकंड में हमें अशरीरी बनने की जरूरत, और इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ये आत्मा का पाठ पक्का करो, अशरीरी बनो, बाकी और बातों में नहीं जाओ। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को ना डर लगेगा ना भय। इतने नहीं, उसके पास सारे गुण और शक्ति अपने आप आएगी। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ किसका करो, आत्माभिमानी बनने का करो। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं आएगा तो फल कैसे लगेंगे। तो वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किस चीज का है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ है। जो आत्माभिमानी बनेगा उसके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण अपने आप आएंगे। अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है तो मेरे जीवन में गुण और शक्ति भी नहीं आएगी। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। जैसे भूत रहते, भूत कहां रहते हैं, भूत कहां रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है, वो बंगला पूरा भूत बंगला बन जाता है। पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल शायद भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों, लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वह काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत आ जाते हैं। इसीलिए भूतों को भगाने के लिए क्या करो, लाइट जला कर रखो। कई कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं है, ये मेरी आदत बदलती नहीं है। इसका मतलब आत्मा का पाठ पक्का नहीं है। वो संस्कार नहीं बदलता, उसका टेंशन नहीं लो, लाइट जलाने का पुरुषार्थ करो, भूत अपने आप निकल जाएगा। जानवर किसे डरते हैं, लाइट से। कोई भी खूंखार जानवर है, अगर मशाल लेके चलो कुछ नहीं करेगा कोई जानवर, सारे भाग जाएंगे। इसी तरह ये दुनिया में एक जंगल है, और इसी जंगल में तो हमें क्या करना है, ये आत्मा की लाइट को सदा जला करके रखना है। जितना आत्मा की लाइट को जला कर रखेंगे विकार रूपी जानवर अपने आप भाग जाएंगे। विकारों का सरदार मुख्य है देहभान। इसलिए हर मुरली में बाबा क्या कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो ये आत्माभिमानी कैसे बनना है, अशरीरी कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या धारणा चाहिए, इसके ऊपर के सारे आज क्लासेस सुनेंगे। दीपक जलाओ,
जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया, उसके कान में एक बात सुना, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काटने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन गले तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। काम का गला काटा, 2-4 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद फिर जुड़ गया। क्रोध का काटा, जुड़ गया। फिर आखिर हम परेशान होते हैं, संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? तो आज मैं आपके कान में सुना रहा हूं, उसके नाभि में तीर लगाओ। इस पुरुषार्थ इसीलिए बाबा को हर मुरली में, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, हर मुरली में बाबा इसके तरफ अटेंशन खिंचवाता है। यह अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने से देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृतियां हमारे अंदर आएगी। तो हम ये अशरीरी कैसे बने? मैं ये कोई क्लासेस नहीं करूंगा सारा दिन, लेकिन मैंने अपने जीवन में, जैसे अभी मेरा बायोडाटा सुन रहे थे, एक रद्दी में किताब मिला। सांगली जिले के एक छोटे से गांव में मेरा लौकिक जन्म हुआ। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे। धनगर समाज में जन्म हुआ। 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिक में। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे। रियल में आपको सुना रहा हूं। लेकिन 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है, पीछे पीछे चला गया। तो एक मंदिर थी, मंदिर में स्कूल लगती थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। और एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, पहली की 2-3, दूसरी की 2-3, तीसरी की 2-3, ऐसे। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना है। तो कहा कि तुम बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे मेरी हाजिरी नहीं लगाओ, मेरे को मार्क लिस्ट नहीं दो, सर्टिफिकेट, मुझे क सीखना है। और बाहर जाऊंगा तो मैं बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन दे करके कटाई, ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया। कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो मैं रोज जाना शुरू किया। जिस समय मुझे पढ़ने नहीं आता था, टीचर पहली कक्षा के साथ बिठाता था, सिर पर पत्थर रखता था। कहता है जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक पत्थर नहीं निकालूंगा। अब पत्थर थोड़ा भी हिल गया तो गिर जाता था एकदम। तो इसलिए मैं बहुत मेहनत की और 5वीं में पास भी हो गया। 1 साल में 5 कक्षा पढ़ाई। और उसके बाद रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे सवेरे उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, बेचता था, और उसी से पैसे इकट्ठे करके पढ़ाई करता था, प्याटी पेंसिल लेता था। तो इस तरह से पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, और इंक वाला तो स्याही से वो धुलाई कर निकल जाता है, फिर धूप में सुखा करके फिर धागे से सिलाई करके लिखते थे। ऐसी करके पढ़ाई किया। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, और वो किताब आधा था, प्रदर्शनी का अंक फटा हुआ था। तो जब उसमें मैं कुछ चित्र देखे, चित्र और बाजू में लिखत थी प्रदर्शनी की, तो और उसमें खास ये 3 लोग का चित्र, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 3 लोग वाला चित्र। क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था जागरूक में, मनुष्य चांद तक गए, चांद से पार कोई गए नहीं। लेकिन जब ये चित्र देखा तो चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है। तो मैंने सोचा यहाँ तो कोई वैज्ञानिक गया होगा, तब तो जाकर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, वो चित्र के ऊपर वो चित्र को लेके जाकर के सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना जागरूक में पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। देखो ये बुजुर्ग ब्रह्मा बैठा है, शंकर जी बैठे, यहाँ कोई वैज्ञानिक गया तब जाकर के चित्र बनाया। तो टीचर बाजू में लिखत पढ़ी को होता है, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। तो हमने कहा सर केवल पढ़ाई लिखाई केवल परीक्षा के लिए लिखने के लिए पढ़ते क्या?
तो मैंने प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी वही गोलमाल जवाब दिया। हमारे गांव के जितने भी पढ़े लिखे लोग तो सबको पूछता था, चंद्रमा से पार कौन गया, वो कौन सा वैज्ञानिक है बताओ। तो बोले नहीं कोई नहीं गया, हम तो कोई पढ़ा ही नहीं। तो मैंने सोचा कौन बोलेगा, ये चित्र किसने बनाया। तो उसके ऊपर एड्रेस था नागपुर का, हाई कोर्ट धर्मपेट ऐसा कुछ एक बहुत पुराना वो एक सेंटर था, वेस्ट हाई कोर्ट रोड धर्मपेट ऐसा कुछ। तो मैंने वहां एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा जी भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जागरूपे में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेज दिया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप इसके लिए 10 रुपए भेजो, उसके बारे में जानकारी देंगे आदरणीय आपकी दैवी बहन। तो मुझे लगा मेरे को आज एक दैवी बहन मिली, मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे कभी पत्र किसी का आया ही नहीं था उससे पूर्व, पहला पत्र बाबा की तरफ से घर से आया था। तो मैं जब पैसे तो थे ही नहीं, कुएं से ला करके पानी भेजा, 2 पैसा 3 पैसा, और पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा किया, एमओ से भेजा। और हर महीने में मुझे एक किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, और उसको पढ़ करके मैंने मेरे 6 महीने में मेरा कोर्स हो गया। और कोर्स होने के बाद मैं वैसे अभ्यास करना शुरू करता था। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद आईटीआई का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला में रोज जाना शुरू किया, और जाते जाते रोज जब जाना शुरू किया तो आईटीआई का कोर्स करते वहां ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो पाठशाला में जिस दिन मैं पहले दिन गया था, एक मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, जैसे आज की भी आत्मा की मुरली चली, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा भी। मुझे लगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्मा का। तो मैं बाहर जाकर के क्या किया, अपने हाथ पर भी लिख करके रखा था, मैं आत्मा हूं, ये लिखा। और मैंने इसी का पुरुषार्थ किया, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं, इसी का पुरुषार्थ किया, इसी से आज महारथी तक पहुंच गए। मैं जब आता था पाठशाला में, वो महाराष्ट्र वाली मराठी वाली टोपी पहनता था, और मेरा एक ही ड्रेस था, और वो भी यहाँ फटा हुआ था 2-3 जगह पर। ऐसा पकड़ करके मैं वो लास्ट में आकर के बैठता था, वो खाकी चड्डी हाफ पैंट पहन कर आता था उस समय, क्योंकि स्कूल के ड्रेस में आता था, और पीछे बैठता था। तो कभी बहनें जब पाठशाला में मुरली सुनाने के लिए कभी सप्ताह में आती थी, कहते बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्संग में आएंगे, कभी बात भी नहीं करता, पीछे बैठा रहता है, क्योंकि मैं तो डरा जैसे रहता था, गांव से आया था। तो कभी जब आईटीआई में भी पूरा किया, लेकिन लगन से आता था मैं बहुत। तो आईटीआई पूरा हुआ, आईटीआई में भी अच्छे मार्क मिले। उसके बाद बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा जाके करेगा क्या यहाँ, तुमको क्या क्या आता है बताओ। मेरे को कुछ नहीं आता था, तो मेरे को नहीं भेजा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे मधुबन निवासी बनना है। तो मैंने क्या किया, 6 महीना तक रात को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक सवेरे तपस्या की, और ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में पहुंच गया। और देखो आज बहनें ऐसी बोलती थी, लेकिन देखो बाबा ने कितनी कलाई भर दी, क्या क्या भर दिया। आज मेरे तो 2-2 3-3 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं। ये बहनें तो कब से बुला रही थी, ये प्रोग्राम कैसे बना, शायद मैंने तो टाइम नहीं दिया था, बाबा ने कान पकड़ कर यहाँ तक लेके मुझे याद है अभी भी, दिल्ली में ये लोग मिले थे कहीं, तो दिल्ली मिले थे, तब से मेरे को कई बार बोला कि कई बार मधुबन में आने के बाद भी मिला था, बहुत बार वर्षे में मिले थे। क्लास थोड़ा सा लिया था वहां, तो क्लास बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को। तब से मैं सोचा कि मेरे को तो पता था कि ये सावनेर कहाँ है, छिंदवाड़ा और उसके बीच में है। अब ये थोड़े से छोटे से सेंटर के कहाँ टाइम दूं, इसलिए मैं टालता गया कुछ ना कुछ बहाना करके। लेकिन ड्रामानुसार, और अभी भी नहीं था मेरा अभी टिकट थी 27 तारीख को जाना था, मेरे को डायरेक्ट टिकट थी। लेकिन पता नहीं फिर मेरे मन में आए तो चलो अभी अब बाबा तो 1 तारीख को 2 तारीख को आने वाला है, थोड़ा और 2-3 दिन टाइम देते हैं, इसलिए वो टिकट कैंसिल करके मैंने क्या किया, 1 तारीख की बनाई। और पता नहीं देखो बाबा ने, मैं नागपुर में सेवा करने हुए, बाबा ने इधर भेज दिया, इधर प्रोग्राम। तो ये तो कहने का मतलब, आज ये जो हमारे अंदर इतनी सारी 5000 स्कूलों में मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन आत्म अभिमानी की जो हमने अनुभव किए,
और इसी से मेरे अंदर जो ज्ञान अंदर से निकला है, ये अनुभव वाली बातें आज ज्ञान बन गया। अभी मैं केरला में गया था, एक ही टॉपिक के ऊपर 12 घंटे का लेक्चर किया। ये कहां से आया? अनुभव वाला ज्ञान। इसलिए ये आत्मा का लेसन इस ज्ञान मार्ग में बहुत महत्व का है। आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। आत्म अभिमानी स्थिति ब्रह्मास्त्र है। एक इसके डीप में जाओ, आपको ज्ञान का एक खजाना खजाना, इसका पाठ पक्का करना, और ये कैसे पाठ पक्का करना है, उसके लिए क्या क्या करना है, और सारे क्लासेस इसी के ऊपर चलेंगे। आत्म अभिमानी कैसे बनना है, सच्ची आपकी दिवाली हो जाएगी। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, उसके लिए दशहरा भी नहीं है। भले वो बुत जलाया, लेकिन अंदर का रावण बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए अब हमें ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करके अपने अंदर जो भी छोटे छोटे संस्कारों के अंश है, उसको खत्म करने की जरूरत है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह जिन्होंने आत्मानुभूति की, वो परमात्मा अनुभूति करता है, उसको ये विकार, ये संस्कार फीके लगेंगे। ये संस्कार हमें आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि देह भान के कारण। इसलिए देह भान सभी विकारों का, सभी समस्या की जड़ है। इसलिए आत्मा का हमें अभ्यास करना है। और कैसे करना है, इसके लिए अलग अलग, तो आज हमें यही पाठ पक्का करना है। ठीक है, ये भट्टी का लक्ष्य रहेगा। हम कैसे अशरीरी बने, कैसे विधेयी बने, क्या कहे, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? पवित्रता की, जो आज बाबा ने कहा पवित्रता, सत्यता के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। ये पवित्रता आत्मिक स्थिति के लिए क्यों जरूरी है? पवित्रता के बिना आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी, दीवा भी बोलते थे उसको, क्योंकि हमने उसमें पढ़ाई किया। हमारे समय लाइट थी नहीं हमारे गांव में, तो उसी समय चिमनी क्या होते है? त्रिकोणा सा रहता है, टीन का बना रहता है, त्रिकोणा सा, और ऊपर एक फ्लेम होते हैं। तो इसी तरह अगर योगी जब योग में बैठेगा, तो उसके चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ। योगी भी एक चिमनी है, दीवा है। जैसे चिमनी के अंदर केरोसिन होता है, माचिस लगाओ, फ्लेम क्या होते हैं? जलती है। इसी तरह इस शरीर की चिमनी में तेल चाहिए। कौन सा? पवित्रता का। अगर पवित्रता का तेल नहीं है, तो ये दीपक नहीं जल सकता। जैसे केरोसिन नहीं है उस दीवे के अंदर, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी फ्लेम जलेगी नहीं। इसलिए अगर आपके पास पवित्रता नहीं है, तो एक पांव पर खड़ा होकर के कहो आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसलिए बाबा ने आते ही कहा कि तुम्हें पवित्र बनना है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य वाली नहीं है, मनसा। ये बाबा ने आज सहन शक्ति का पाठ कितना पक्का करा है। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, तो भी सहन करो। ये क्यों बोलता है? क्योंकि सहन शक्ति ने तो निगेटिव संकल्प चलेंगे, तो ये भी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी, इसे भी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति का आधार है पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा, मन चुप रहे। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो दिए के अंदर तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगी? क्यों? बाती का काम क्या होता है? जो फैला हुआ तेल है नीचे, वो कहां पहुंचाते? फ्लेम तक पहुंचाते। इसी तरह स्मृति योग, ये बाती स्मृति। बाबा क्यों कहते हैं ध्यान ऊपर लगाओ? अब मुझे घर जाना है, मेरे बाबा के पास जाना है, बाबा ऊपर बैठा है, बाबा मधुवन में आया है, लेकिन कहता है अब ड्रिल करो, ऊपर चलो। अब सामने बैठा और ऊपर क्यों चलो? हाँ? क्योंकि ऊपर जब बुद्धि जाएगी, तभी हमारी जो शरीर में पहली भी पवित्रता कहां जाएगी? आत्मा तक जाएगी, और उससे दीपक जलेगा। इसलिए मेरी बुद्धि, जैसे ये दीपक कब जल रहे हैं, उसकी बाती कहां डूबी है? वो कटोरे के अंदर तेल में। इसी तरह परमधाम एक कटोरा है,
और मेरी बुद्धि रूपी बाती वहीं लटकी रही। माया क्या करते, बाती को निकाल करके बाजी में रख देती, तो दीपक बुझ जाता है। कुछ समय के बाद फिर बुद्धि को निकाल करके बुद्धि रूपी बाती को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो मेरा ध्यान सदा परम धाम के कटोरे में बाबा के साथ चिपकर है, वहां भी एक बीच में अंदर कुछ होता है, उसके साथ लगा रहता है बाती, और तब मेरा दीपक जला रहेगा। इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। साथ में 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो नेपाल में एक तो दशहरा भी मैंने मनाया और दिवाली भी मनाई। तो दशहरे में बहुत बड़ा तिलक लगाते हैं, इतना बड़ा तिलक लगाते हैं। मना रावण के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए अत्यंत अभिमानी स्थिति पावरफुल चाहिए, क्योंकि दशहरा, नेपाल का दशहरा सबसे बड़ा त्योहार है। तो मैंने कहा क्यों? कहते हमारी सीता का दुश्मन को मार दिया, इसलिए हमको बड़ी खुशी है। सीता कहाँ की थी? नेपाल की थी, जनकपुर की थी, इसीलिए वो बहुत धूमधाम से मनाते। और दिवाली में क्या करते, 7 तिलक लगाते। वो 7 तिलक लगाते हैं। भैया दूज होता है ना, अपने जैसे वहां एक तिलक नहीं छोड़ के एकदम बहने क्या करेगी, पहले तो सफेद वाला लगाएगी, उसके बाद एक तिलक एक कलर का, दूसरा कलर का, तीसरा प्यार से। तो 7 कलर क्या किसका है? 7 स्वरूपों का अभ्यास। जो 7 स्वरूपों का अभ्यास करेगा वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो मैंने क्या किया, सप्ताह के जो 7 दिन है, एक दिन के लिए शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन शांत स्वरूप, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, फिर बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप। एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया, और उससे मुझे आत्मिक स्थिति बनाना बहुत इजी हो गया। ये 7 स्वरूपों का अभ्यास। निरहंकारी बनना, जितना निरहंकारी बनेंगे आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जैसे गाड़ी को क्या करते हैं ड्राइवर, क्या करते हैं, सारा दिन घुमा करके रात को कहाँ लगाते हैं? और गाड़ी में सोता नहीं, सोता है सोने के लिए कहाँ जाता है? घर में जाता है। इसी तरह ये शरीर भी हमारी क्या है, पहले लेसन में सुना है, शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और खास आजकल तो बड़े शहरों में क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, और पार्किंग का होता है, पब्लिक जितनी भी ऊपर रहते हैं सबका पार्किंग नीचे होता है। इसी तरह ये सृष्टि भी नीचे से, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि है गाड़ियां रखने का स्थान, और सबका रहने का स्थान कहाँ है? ऊपर। तो हमें भी जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढकता है, गाड़ी को लॉक करता है, फिर नमस्ते भी करता है। एक तो बंद करते समय नमस्ते करता है, और अंदर खोलते समय भी ऐसा। क्यों? उसे कमाई, उसे दाल रोटी मिल रही। इसी तरह हमें भी क्या करना है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को बेड रूपी गैरेज में रख दो, और उसी गैरेज में एक ड्रेस रखो, चमकीला फरिश्ता का ड्रेस, इसमें से निकला वो पहन लिया, फिर उसी गाड़ी को क्या करो, बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को थोड़ा नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म बहुत मिलेगा गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी जैसी गाड़ी भले बूढ़ी है, काली है, बीमार है, कैसी भी है, लेकिन गाड़ी बड़ी काम की है, क्योंकि इसे 84 जन्म की कमाई हो रहे। तो इसलिए नमस्ते करके वो ड्रेस पहन करके ऊपर, जैसे ड्राइवर क्या करता है, फिर सीढ़ी से या लिफ्ट से जाता है ऊपर, अपना जहाँ प्लाट है वहां। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, और ऊपर सीढ़ी से ऊपर अव्यक्त वतन में जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और बाबा को समाचार सुना। जैसे ड्राइवर जाता है, कहते आज बहुत अच्छी कमाई होगी, बहुत क्या कहेगा, आज तो मरते मरते बच गया, बड़ी जोर से सामने से टक्कर हो गई थी, मैं वो रॉन्ग साइड पर आया, जो भी कुछ बातें सुना करके। तो हमें भी बाबा आज बहुत मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन सामने वाले रॉन्ग ये किया, तो मेरे बड़े संकल्प चले, थोड़ा खरू चाहिए। क्योंकि गाड़ी किसके अभी? मालिक के। हम तो केवल ड्राइवर बन करके बैठे हैं। तो मालिक को समाचार देना, नहीं तो कभी पता चलेगा इसकी खरो चाहिए, कुछ बोला ही नहीं मेरे को, सच सब सुना करके हल्का हो करके फिर तकिया पर सिर रखते समय समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखा है। तो रात को डीप स्लीप होगी, कोई स्वप्न नहीं आएंगे। नहीं तो हम कैसे सोते, गाड़ी को तो लगाया,
कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, किसने ऐसा बोला वैसा बोला करके मन बुद्धि गाड़ी में सो गए। तो रात के समय स्वप्न आते हैं, और जिसको स्वप्न आते हैं उसकी नींद पूरी। फिर अलार्म लगा करके अमृत वाला उठता तो है बेड पर से, लेकिन बाबा कमरे में जाकर फिर सो जाता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। इसीलिए स्वप्न रहित नींद। और उसके बाद जब अमृत वाला अच्छी करेंगे, अमृत वाला करके नीचे आएंगे तो क्या लगेगा, मैं ऊपर से आई, मैं ऊपर से आई, मैं ड्राइवर हूं, मैं ये दोनों कांच है वहां बैठो, अपने आप आत्मिक स्मृति रहेगी। इसलिए गाड़ी का अभ्यास करना। हर एक ड्राइवर है, किसी की स्कूटी है, किसी का अशोक लेलैंड भी है, थोड़ा हेवी गाड़ी भी है, छोटी मोटी सब गाड़ी है, सब ड्राइवर है। जैसे कोई ट्रक वाला या स्कूटी वाला समझो जा रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, जब क्रॉस करते समय क्या करता है, देखता है कि इसको ड्राइवर को देखते हुए बात करता है ना, ये गाड़ी को देखकर थोड़ी बात करता है। तो हमें भी किसी से बात करना है। हमारा जो भाई है ड्राइवर बैठा कहाँ है, ब्रुकुटी में बैठा है, उसको देखते हुए बात करो। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को देखते हुए बात करते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसीलिए गाड़ी को देखते हुए बात करो। आत्मा, क्योंकि शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आता उसको डाल दिया, कुछ हड्डी माउस डाल दिया आपके आंखों के सामने, और कुछ कप खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, और वो डब्बा आपके पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा इसको देखते रहना। बीच बीच में क्या करो, उसको दिल में लगा दो, दिल में लगा दो उसको, फिर उस डब्बे से प्यार भी करो, थोड़ा सा चुंबन भी लो। अंदर क्या क्या डाला है आपके सामने डाला है, उसको प्यार करने के लिए बोला, करेंगे? कहेंगे नहीं, सोने का हो कैसा भी हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है, एक ऊपर से गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, वही लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अरे अच्छी है तो आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए कईयों को लगता बस इसको देखते रहे कितनी अच्छी है। उसकी आत्मा चली गई तो उसका थोड़ी उसको कहेंगे इसको रवाना करो, अच्छी होती तो रख देते संभाल करके, क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि अच्छी वो चली गई, आत्मा अच्छी, जो अच्छी चीज है उसको देखो। अब घर में जब किसी के आते हैं, मालिक को मिलते हैं या दीवार को से बात करते हैं? मालिक को। तो इसलिए दीवारों को नहीं देखो, लेकिन मालिक को देखो, आत्मा को। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना, ये आत्मा आत्मा इस स्वरूप में रहना, और इसे आपके जीवन की सारी समस्याएं, अगर कोई आकर्षित लगता भी है तो क्या करो, उसको शरीर को नहीं देखो। जैसे आजकल गणेश जी की, दुर्गा की मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते हैं? मूर्ति कैसे बनाते हैं? पहले तो ढांचा बनाते हैं बांस का, बांस को छिल करके ढांचा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या लगाते हैं? घास बांधते। घास क्यों बांधते हैं? अगर घास नहीं होगा, बांस के साथ कीचड़ लगा तो गिर ही जाएगा, चिपकेगा ही नहीं, इसलिए घास बांधते हैं। फिर बाद में पानी डाल करके मिट्टी के अंदर क्या करते, कीचड़ बना कर फिर चिपकाते, और उसके बाद पेंटिंग करते हैं, फिर कपड़े पहनाते, श्रृंगार हो, देवी हो गए, गणेश हो गया। इसी तरह मनुष्य की रचना, अंदर हड्डी है, हड्डी मतलब बांस, छिला हुआ बांस है, और उसके ऊपर क्या किया है, खून और मांस, ये इसको मिलाकर, अंदर नसें बहुत है, नसें मतलब घास, और ऊपर खून मांस चिपका हुआ है, ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग है उसको तो बहुत अभिमान आएगा, मैं कितनी अच्छी हूँ। कोई काली मूर्ति है, पीली मूर्ति है, बात तो अंदर मिट्टी होती है। तो इसलिए आत्माओं को देखो, आत्मा से बात करो। कोई जानवर मरा हुआ है उसको देखेंगे कितना ये आएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आकर्षित करता है तो उसको इमर्ज करो, इमर्ज करके उसको क्या करो, पहले तो शरीर को देखो, धीरे धीरे चमड़ी उतर गई उसकी, चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का देखने की कोशिश करो, कितना ये लगेगा। किसी का हाथ जला हुआ है, चमड़ी दिखाई पड़ती है, बिल्कुल देखने का भी दिल नहीं करता। इसी तरह जिसके साथ प्यार है उसको क्या करो, सामने इमर्ज करो, अब बिना चमड़ी का, उसके ऊपर मक्खियां बैठ रहे, खून बह रहे, ऐसे को देखो, बिल्कुल आपको उसका मोह खत्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी हड्डी मांस भी गई, केवल पिंजरे के अंदर आत्मा दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे हमें क्या करना है, छोटे छोटे अभ्यास करके आत्मा का पाठ पक्का करना है। तो आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए और क्या क्या धारणा करनी है, कैसे हमें आत्माभिमानी बनना है, इसके बारे में ये भट्टी होगी, दीपक जलाएंगे। तो इसके लिए ठीक है। ओम शांति।